महाकुंभ एक ऐसा पर्व जो 144 साल बाद आया है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं अब तक। त्रिवेणी संगम नॉर्थ पॉइंट, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। ये है पीपा पुल। ऐसे 30 पुल श्रद्धालुओं के लिए एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें करोड़ों लोग एक दिन में आना जाना करते हैं। किन्नर अखाड़ा, जो 14 अखाड़ों में से एक सबसे अलग अखाड़ा है, जिसे मान्यता 2019 में दी गई है। ये ब्लॉक तीसरा, जिसमें मैं आपको दिल्ली से प्रयागराज वाई रोड का सफर दिखाऊंगा। जय श्री राम दोस्तों, हम दिल्ली से निकल रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की ओर। दिल्ली से बाई रोड जा रहे हैं गाड़ी से। सुबह के 6:30 बजे हैं। अब हमने कर ली है तैयारी। अब हम निकल रहे हैं अपने सफर की ओर। द्वारका से 6:30 बजे निकले थे, लेकिन अभी 7:15 बजे हम सुभाष नगर ही पहुंचे हैं। अब फाइनली हम दिल्ली से निकल रहे हैं। इसी ट्रैफिक से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी ट्रैफिक में फंस गए हम। दिल्ली से अगर निकलना हो तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलो, ये ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जाना आराम से ही है। दिल्ली से निकलते ही जाम इतना मिलता है, तो भाइयों जब भी कहीं बाहर निकलना हो, सुबह सुबह के टाइम ही दिल्ली से निकलो। अभी हम यमुना के ऊपर आ गए हैं। देखो, घर से निकलते निकलते लेट हो ही जाती है, लेकिन कोई नहीं। जब अपने हिसाब से चलना होता है तो आदमी उसी हिसाब से आगे कवर भी कर लेंगे। यहाँ से लेफ्ट लेके अब हम चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। अब हमने यमुना एक्सप्रेस पे पकड़ लिया है। अब यहाँ से हम बिना रुके नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। जहाँ जरूर समझेंगे वहाँ रुकेंगे भी। अभी हम कहाँ पे हैं राज? 640 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। यानी वैसे टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए? मीडिया दिखा रहा है 9 घंटे 23 मिनट, मतलब 9.5 घंटे। अगर हम रुक के चलेंगे आराम से 10-11 घंटे में पहुँचेंगे। लेकिन ट्रैफिक का भी तो ट्रैफिक देखो, अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में बैठे हुए हैं वैसे तो।
ट्रैफिक नहीं भी मिलता तो आराम से पहुंच जाएंगे। रात को 11-12 बजे तक भी पहुंच जाए तो अपने शहर है वहाँ पे। हम तीर्थ जा रहे हैं, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से रहेंगे। ये यमुना एक्सप्रेस वे का पहला टोल है जिसको हम पार कर रहे हैं। अभी तक तो कोई जाम या कोई भीड़ भाड़ का मामला नज़र नहीं आया है। अब आगे देखते हैं। और यहाँ का पहला टोल जो लगा है 180 रुपये का लगा है। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है मथुरा, और मथुरा जाके जरा चाय पानी करेंगे हम। अभी हमने यहाँ पे पीछे पेट्रोल लिया है। मतलब पेट्रोल पंप की एक बात बताऊंगा आपको अभी क्या हुआ। पेट्रोल पंप गाइस ये पड़ता है यमुना एक्सप्रेस वे पहला पेट्रोल पंप JB 35, ठीक है। तो हमारी गाड़ी में हमने कहा कि पेट्रोल कर दो फुल, तो वो हुआ 3600 रुपये का, और उसमें आया 38 लीटर 38.99। तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बातों में लगा ली, कहाँ जा रहे हो, महाकुंभ जा रहे हो, मतलब कि पूछने लग गया, इन्फॉर्मेशन लेने लग गया। इतनी देर में उसने क्या किया, 38.99 जो पेट्रोल आया था उसको उसने वहाँ पर प्राइस में लिख दिया 38.99 QR कोड के हिसाब से। QR कोड के हिसाब से, कि हम तो खाली स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो उसमें अपने मशीन में QR कोड में 38.99 करके 3899 का बिल बना दिया, जबकि बिल था खाली, मतलब पेट्रोल भरा खाली 3600 रुपये का। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा बातों में आया तो आप मेरे को लगा रहे हो, तो आप लग गए हो। कह रहे क्या हुआ सर? मैंने कहा 3600 रुपये लिखो भाई, इसमें 3899। अरे सॉरी। तूने बोला नहीं कि हम दिल्ली वाले हैं? दिल्ली के नंबर की गाड़ी है, उसके बाद भी तुम खेल रहे हो दिल्ली वाले से। लेकिन इन चीज़ों में अगर आप टूर वगैरह पे जा रहे हो, ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ध्यान रखना, वरना कहीं ना कहीं चूना लगी जाएगा। बिल्कुल, भले 200-300 रुपए का उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूना तो चूना है ना। अपने को कौन बेवकूफ़ बनाए? ऐसा क्यों है कि अपने को दूसरा बंदा बेवकूफ़ बना दे? तो वो चीज़ मत करना, बहुत ध्यान रखना इन चीज़ों का। देखो गाड़ी में सबसे ज़्यादा उम्र मेरी है 65 साल की। अच्छा, और कोई मेरे से 10 साल छोटा है, कोई 8 साल छोटा है, कोई 5 साल छोटा है, लेकिन सभी की हालत आप देख लो। वीडियो बनाते ही सारे उड़ गए हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं लग रहा हूँ, लेकिन अपना तो हिसाब ऐसा है, चाहे 2 घंटे बैठा लो, चाहे 10 घंटे बैठा लो, ये 2 घंटे के सफ़र में ही थक गए हैं। रास्ते नॉर्मली दिनों की तरह खाली पड़े हैं। लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन अभी तक तो कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आया है। बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। आगरा लखनऊ का तीसरा टोल प्लाजा है। यहाँ का चार्ज 165 रुपये है। ये आगरा से थोड़ी सी दूर पहले पड़ता है। यहाँ हम कुछ खाने के लिए रुके हैं, और ये आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये MP, राजस्थान, दिल्ली से, ये तकरीबन 80% गाड़ियाँ इसमें से कुंभ जाने के लिए ही है। और यहाँ पे टी ब्रेक लिया जाएगा। एक पकड़िए ना, देखो जी, आपकी बहन और हमारी होम मिनिस्टर साथ में है, सेवा तो करनी पड़ेगी। वो तो कंपल्सरी है।
तो ठीक है जी, जब आप साथ में हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। चलो कल सुबह का बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात है, ये जुगाड़ तो सारा सही किया है। देखो खाना पीना तो दिल्ली में भी कहीं भी चले जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना हो जाता है, लेकिन इस चीज़ का वो बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग ही आनंद, एक अलग ही पल है उस चीज़ को, और इसका भी लुत्फ उठाना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बहुत जरूरी है। अभी हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, अब यहाँ से सीधा जाके कानपुर जाके ही ब्रेक लेंगे और वहाँ पे लंच करेंगे। रास्ता बिल्कुल खाली है। लखनऊ आएंगे। एसी चला रहा था ये। हम आगरा में एंटर हो चुके हैं और ये दिल्ली से इस हाईवे पे चौथा टोल प्लाजा आ गया है। कट रहे हैं, फास्टैग लगा रहे हैं। ये 5वां टोल टैक्स है दिल्ली से चलने के बाद। लोग बता रहे थे कि टोल टैक्स पे आधा घंटा रुकना पड़ रहा है, लेकिन कोई भीड़ नहीं है। ये आ चुका है 8वां टोल टैक्स दिल्ली से चलने के बाद, और ये कानपुर से 40 किलोमीटर पहले है। यहाँ का चार्ज भी 180 ही है। हाँ बस जो नहीं भाई, देखो तबीयत ढीली है, जो थकावट है, जो आगे कोशिश करता है। नहीं तो बढ़िया है। मैं तो कहूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ चाहे सब सो आराम से, क्योंकि देखो वहाँ की कंडीशन कुछ नहीं पता है अपने को, कि वहाँ कितना झगड़ा पड़ जाए, कितना घूमना पड़ जाए। तो अपनी थकावट उतारो यहाँ गाड़ी के अंदर। उतारो सारे उतारो, सब उतारो। थकावट उतारो। मैं तो गवर्नमेंट का नींद भी दुनिया में सवारी है। तो तू और ने तो सुन दे क्यों सो। पहला जाम मिला ना हमें। ये भी एक्सीडेंटल जाम है। ये भी एक्सीडेंटल जाम है। 10-15 जाम नहीं मिनट था, लगे। जाम नहीं है, गाड़ियाँ तो चली रही थी। हाँ, गाड़ी जैसे जैसे कंजेशन हो रखा था, वहाँ एक्सीडेंट हो रखा था। 2 ट्रक आपस में लगे हुए थे। इस वाली लेन से ट्रक उस वाली लेन में जाके सामने वाले आते हुए ट्रैफिक से भिड़ गया था, तो इसलिए वो जाम लगा हुआ था। लेकिन अभी तक की रोड पूरी क्लियर मिली है हमें वैसे कुछ जहाँ हमें फिर कंजेशन बिल्कुल नहीं मिला अभी तक। अभी बज रहे हैं 3। हमने कानपुर क्रॉस किया है, 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और यहाँ से फतेहपुर कोई 70 किलोमीटर है, और प्रयागराज यहाँ से 180 किलोमीटर बता रहा है। हम जब दिल्ली से चले थे तो हमने एक जगह ब्रेक लिया था, टी ब्रेक लिया था। अब ज़रा लंच के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, और उसके बाद लंच करने के बाद हम सीधे जाके प्रयागराज ही रुकेंगे। और रास्ते में कोई जाम नहीं है, बिल्कुल खाली
बिल्कुल नॉर्मली रूप से गाड़ियाँ आ रही है, नॉर्मली रूप से कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई कि कहीं किसी जाम में फंसे हो या हमें टाइम लगा हो। अब आगे देखो बोले कि क्या कृपा होती है, आगे जाके देखते हैं। टोल टैक्स आते हैं 2,500 रुपये के टोल टैक्स है, 2,500-3,000 रुपये के। 2600 के बताइए। हाँ टोटल 2,500-3,000 रुपये है ओवरऑल। वो गए थे ना वो जानकारी। भाई हम प्रयागराज से 140 किलोमीटर दूर है और ये टोल प्लाजा है, ये दिल्ली से चलने के बाद नोवा टोल प्लाजा है और यहाँ का चार्ज वही 180 रुपये चलते हैं ना हम। तो हमारे क्या तो आने जाने का 1500 का लेना होता, वरना एक साइड का 750 या 800 का सुन रहे हो? है। थोड़ी आगे बढ़ा, थोड़ी और आगे। और करूँ वैसे 11 टोल प्लाजा बोलते हैं इसमें। 2 घंटा में 2 और है। खुल गया 1759। चलो जी। प्रयागराज का बाईपास 40 किलोमीटर पहले से आता है। लेफ्ट हैंड पे रास्ता आएगा। यहाँ से कहाँ आएगा? सिटी जाएगा वापसी है, इधर कोई नहीं जा रहा। तो ये सारा ये रास्ता सिटी वाला है ना? और ये रास्ता कहाँ जाएगा? संगम प्रयागराज। तो सिटी आगे लगा के आओ।
अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी गाड़ी संगम गंगा के घाट तक गई और कैसे वहाँ पे जाके फंस गई। ये चीज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट ब्लॉग पे लाइक करें, शेयर करें